Hello dear students of class 8. Today we are talking about the chapter 9 comparing quantities. In previous classes you are also understand about comparing quantities and ratio, how to compare two quantity. We are comparing quantity with the use of ratio. किसके यूज से? रेशियो के यूज से. अब रेशियो क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर हमें फॉर्म में दिया हुआ है रेशियो की फॉर्म में, तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं हो. कॉमन फैक्टर मतलब कोई से एक टेबल में वो नहीं आ रहे हों, तो वो रेशियो होता है एक तरीके से. तो दो कंपैरिजन, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है विद द यूज ऑफ रेशियो. रेशियो के यूज से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अलावा, कंपेयर करने के अलावा. जैसे कि हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें इन दोनों चीज़ों को का रेशियो फाइंड करना है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमें सिंपल फॉर्म में लाने के लिए पहले इन दोनों के ज़ीरो रिमूव कर देंगे. 5 के टेबल से देखो ये कट रहा है 15 टाइम, ये आ रहा है 7 टाइम, तो इसको रिड्यूस फॉर्म में लिया है. अब ये ऐसा नंबर आ गया 15 और 7 एक टेबल में नहीं आता है. तो रेशियो होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मेन पार्ट है वो है रेशियो. परसेंटेज फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को. सो वी आर स्टार्टिंग with the try these 9th first and the first question of try these. मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. आपको इस फ्रैक्शन को, ठीक है, या इस रेशियो को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दीजिए. फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर कोई भी रेशियो दे रखा है तो उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है. रेशियो की जगह 5/7 लिख सकते हैं. अब उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं. तो अब देखिए 7 से 100 नहीं कटेगा, इसके नीचे भी आप अपॉन 1 लगा सकते हैं. तो 100 5 जा 500 अपॉन 7. तो आप इसको 7 7 जा 49 डिवाइड कर लीजिए साइड में. अब ये पूरी बात तो शायद आई थिंक डिवाइड होगा नहीं. 7 7 जा 49 बचा 1, 0 उतारा, 7 1 जा 7. सो वी आर टेकिंग इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 71 3/7 परसेंटेज. ओके, सो हमें याद रखना है कोई भी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं बच्चों, 100. ओके, और ये हमेशा याद रखना, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अजीत स्पेंड, अजीत ने, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक एक चीज़, उसने स्पेंड मतलब कितने पैसे खर्च किए, 20,000 रुपीज़. कितने रुपए खर्च कर दिए बच्चों उसने, 20,000. ओके, और उसने 20,000 तो उसने खर्च किए, उसके अलावा उसने सेव कितने किए, सेव उसने कर दिए हैं यहाँ पर 4,000. कितने सेव करे, 4,000. सो फाइंड रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम. हमें रेशियो निकालना है सेविंग से इनकम का. अब सेविंग तो हमें पता है, पर इनकम निकालने के लिए पहले हम इनकम फाइंड करेंगे. तो इनकम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी इनकम फाइंड करने के लिए आप स्पेंड और सेव दोनों को प्लस कर दीजिए, तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो उसकी टोटल इनकम आ गई 24,000 रुपीज़. मतलब वो टोटल कितने कमाता है, 24, जिसमें से 20,000 वो खर्च कर देता है और सेव कर लेता है 4,000. तो सेविंग हो गया 4,000, कमाता है 24,000. अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, 30 से 30, 4 1 जा 4, आंसर आ गया 1/6. तो रेशियो देखो,
फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे 1/6, रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1/6, और परसेंटेज फॉर्म में करने के लिए इस 1/6 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये 100/6 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसने देखिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझिए, ठीक है। उसकी पहले हमने इनकम निकाली, इनकम निकालने के लिए स्पेंड और सेव दोनों को प्लस कर दिया तो उसकी टोटल इनकम आ गई। अब फिर हमें रेशियो निकालना था सेविंग टू इनकम, तो सेविंग ये रेशियो का मार्क और ये इनकम, सेविंग 4000, इनकम ये काट दिया, 1/6 आ गया। अब हमें 3 तरीके से आंसर देने हैं, फ्रैक्शन में 1/6 लिख दिया, रेशियो में 1/6 लिख दिया, परसेंटेज फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। नेक्स्ट, इफ अ कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की स्पीड हमें दे रखी है, कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड द स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर दे रखी है, स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी दे रखी है बच्चों, स्पीड ऑफ स्कूटर आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड कार और स्कूटर की, तो आपको रेशियो निकालना है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, हम बुक में देख लेते हैं, तो बुक में से देखते हैं, रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ कार रेशियो स्कूटर, समझ गए, स्कूटर और कार का रेशियो निकालना है। तो कार कितनी है बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर का कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 100/60। आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 की टेबल से 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट, फोर्थ, अ मैन इज 35 ईयर ओल्ड, एक आदमी है जो कितने साल का है 35 ईयर्स का। हिज सन इज 23 ईयर यंगर देन हिम, यानी उसका सन उससे 23 ईयर्स यंगर है, कितना है 23 ईयर्स यंगर। और हिज वाइफ इज 5 ईयर यंगर देन हिम, और उसकी वाइफ उससे 5 साल यंगर है। तो हमें बताना है उनका रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो अब इसका रेशियो, तो मैन की एज है 35, तो सबसे पहले सन की एज देखेंगे कि सन की एज कितनी होगी, सन्स एज, तो आप लाइन पढ़िए, वो 35 ईयर का है, हिज सन इज 23 ईयर यंगर देन हिम, मतलब वो उससे 23 ईयर्स क्या है बच्चों, 23 ईयर्स वो उससे छोटा है, क्या है छोटा, ठीक है। तो 35 वो है, वो उससे 23 ईयर्स छोटा है, तो 35 में से 23 को माइनस कर देंगे, तो सन्स की एज कितनी आ जाएगी बच्चों 12 ईयर। अगला है मदर एज, मदर की एज पूछ रहा है, मदर एज, तो मदर की एज कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। तो मदर की एज निकालने के लिए वो कह रहा है हिज वाइफ इज 5 ईयर यंगर देन हिम, उसकी वाइफ उससे 5 साल यंगर है, तो यंगर में का मतलब है छोटा होना, तो 5 साल वो उससे छोटी है, तो मदर की एज हो जाएगी उसकी ईयर, मतलब उसकी वाइफ बच्चे की मदर। तो हमने रेशियो निकालना है मदर टू सन, तो पहले मदर लिखेंगे फिर हम सन लिखेंगे। मदर की एज कितनी है बेटो 30 और सन की है 12, सो यहाँ पर इसे काट दीजिए, ठीक है। किस टेबल से काटेंगे, 2 की टेबल से 15 आ जाएगा, 2 की टेबल से 6 आ जाएगा, 3 की टेबल से काट दो, ये आ गया 5, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, द आंसर इज 5/2। इन तीनों में से कौन सा है सी वाला, तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें फाइंड करना है 240 का 15%, कुछ नहीं करना है, इसमें आप परसेंटेज का मार्क हटाएंगे तो यह आ जाएगा 15/100 इंटू 240। जैसे ही आप इसका परसेंटेज मार्क हटाएंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 240, तो यह 15/100, 0 से 0, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 24 इंटू 15 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 4 ज़ा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 50 6, तो ये हो जाएगा
360/10, 10 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, अपॉन 100 लगाना है सिर्फ परसेंटेज के नीचे और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 240 और इसको सॉल्व करना है। आप सिंपल भी कर सकते हो, 240 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में उसको रिड्यूस कर लीजिए तो भी हो जाएगा। सिक्स्थ है, इसका फर्स्ट है 15% ऑफ एक्स। 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इज का मतलब इक्वल्स टू, याद रखना है 75, 1 बाय 1 स्टेप से चलेंगे। तो 15 इंटू एक्स ये हो जाएगा 15, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, हमेशा याद रखना है परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, ये हो गया इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 75। जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे हमने इसको जमा दिया। एक्स इज इक्वल्स टू हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा 15/100 मल्टीप्लाई में इक्वल्स के इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो गया 15/100। मैंने तुम्हें बताया था फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता है, ये अपॉन 1 कर लेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल करके इसके डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। सॉरी ये गलत हो गया, 75 इंटू 100 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, 15 बन जा 15, 15 5 जा 75, तो आंसर आ जाएगा 500। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझेंगे आराम से हो जाएगा। अकॉर्डिंग तो इसके जमाना है, कैसे किया है पूरा सेम, इसके जो बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो ये आपका कंप्लीट ट्राई दिस। So hello dear student, this is your exercise 9.1 and the first question of 9.1 is simplify. So this is 75 paisa ratio 3 rupees. First of all, you all are understanding that अगर कोई चीज़ रुपीज़ में है और पैसे में है तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पैसा छोटा होता है, रुपीज़ बड़ा होता है, तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 1 रुपीज़ में, सॉरी यहाँ पे मैं पूरा लिखूँगा, 1 रुपी में 100 पैसा होता है। ओके, तो हमारे पास 3 रुपीज़ दे रखा है, तो 3 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, यू ऑल नो, 3 रुपीज़ में हमारे हो जाएंगे 300 पैसा। तो रुपीज़ की जगह हम अब क्या यूज़ करेंगे, तो हमें लिखेंगे इसे 75 रेशियो, इस 3 रुपीज़ को कन्वर्ट कर किस में कर देंगे, 300 पैसे में। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, किसकी टेबल से, हम 15 की टेबल लेते हैं, तो 15 5 जा 75 होता है, और ये होता है 15 2 जा 30 एंड 0, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट 5 की टेबल से, तो दिस इज 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, सो आंसर इज 1:4, ये इसका आंसर हो गया। ओके, सेकेंड इज 2 hours 10 minute ratio 26 minute. Now this is in hour and that is in minute, so we have to convert hour into minute. So 1 hour is equals to how much minute, 1 hour is equals to 60 minutes. So what about 2 hours, 2 hours is equals to 2 multiplied by 60, so that is 120 minute. 10 minutes यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 130 रेशियो 26। देखिए 2 आवर को कन्वर्ट करा 120, 120 में 10 भी ऐड कर दिया तो 130 हो गया, ये 26 मिनट हो गया। अब आप इसे रिड्यूस कर लीजिए, देखो 13 1 जा 13 और 0, और 13 की टेबल से 13 2 जा 26, 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 5:1। नाउ इन दिस यू हैव टू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ। आप यहाँ पे ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 रेशियो। अब 3 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 होते हैं, तो 3 ईयर में 12 3 जा 36। आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, आई थिंक 4 की टेबल से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, आप इसको कन्वर्ट करिए, इस तरीके से रेशियो फाइंड करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सपोज आप और आपके भाई बहन है, ठीक है, आप और आपका एक ब्रदर है, आप दोनों के पास 100 रुपीज़ है,
तो आप दोनों को उस पैसों को दोनों में डिवाइड करना है। तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है कुछ। तो आपके पास टोटल रुपीज़ जो दिए हुए हैं, टोटल रुपीज़ वो दिए हुए हैं 8100, और आपके पास जो रेशियो है, ठीक है, वो है 7:2, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो है सम ऑफ रेशियो, मतलब जो रेशियो दिया हुआ है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो उस रेशियो का सम करना है। तो 7 + 2 इज इक्वल्स टू हो गया 9। अब आप इस 7 को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए का रेशियो निकालेंगे। तो ए का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले ए का क्या रेशियो है 7, टोटल रेशियो है 9 × 100। उसी तरीके से बी का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करिए 2/9 × 100, पर यहाँ 100 की जगह हम हमारे वैसे 100 लिखते हैं पर हमारे पास है 8100, तो यहाँ पे लिख देंगे 8100, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला होगा रेशियो अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो भी रुपीज़ हमें दिए हुए हैं। तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर 8100 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 8100। देखिए 9 की टेबल से 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, ये हो गया 900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशियो कितने रुपीज़ आ जाएगा 6300 रुपीज़, और यहीं पे 9 से इसको 9 × 9 = 81, और बी का रेशियो आ जाएगा 1800 रुपीज़। तो इस तरीके से हम 8100 को दोनों में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने ट्राई दीज में आपको समझाया था, रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए तो पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 100 × 3। हमेशा ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और इससे तो हमेशा डिवाइड होता है, और इससे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 × 3 300/5, 5 की टेबल से 5 × 6 = 30, 60, तो आपका आंसर आ गया 60। इसको देख लीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर इंटू 100, फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 700/8 डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 से, बहुत अच्छे से समझने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। इफ़ एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 72% ऑफ टोटल कैंडिडेट पास, टोटल जितने थे उसमें से 72 पास हो गए। नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट कितने हैं 504, आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो 1 बाय 1 इन्हें इससे जमाएंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मान लिया हमने, सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x, कितने हैं x, क्योंकि हमें फाइंड करना है, हमें अभी पता नहीं है, फाइंड करना है, तो वो x है। आगे दे रहा है नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट। सो सपोज करिए टोटल परसेंटेज में से 72% पास हो गए, ओके, तो फेल कितने हुए, पहले उनका परसेंटेज निकालेंगे। तो फेल का परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है तो वो 100% होती है। तो 100 में से कितने पास हो गए बच्चों 72, तो 72 माइनस कर दो, तो मतलब कितने % बच्चे फेल हो गए। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया फेल परसेंट हमारा हो गया, कितना हो गया 28%। आपको एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वो दे रखे हैं 504। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट, जो चीज़ गिवन है वही इसी का यूज़ किया जाता है, इज इक्वल्स टू है 504। 25 में अभी मैंने बताया था 28% का मार्क हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल स्टूडेंट को कितना माना है हमने x इज इक्वल्स टू हो गया 504।
अब मैंने क्या बताया था, x निकालना है, तो x निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स के इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइड से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो डिवाइड होगा नहीं ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई में बदल के इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 28 से आप इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 18, तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1800 स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, मतलब सपोज आपकी क्लास है, उसमें हम यहाँ से लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 35। 60% आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो यूँ पूछ रहा है उसमें से 60% तो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और बाकी के मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ओके, सो गुड स्टूडेंट्स कितने हैं, 60%। तो हम इस 35 का क्या निकाल लेते हैं, 60%। तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट निकालने के लिए हम निकालेंगे 60% ऑफ 35, मतलब टोटल स्टूडेंट है उसके 60% अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो 60% निकाल लो इसका, तो ये जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई बाय 35। परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 लगाते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको काट लीजिए, पहले 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 210, अपॉन में आ जाएगा 10, 10 से 0 को काट लीजिए, तो टोटल कितने स्टूडेंट अच्छे हैं मैथ्स में, 21 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट अच्छे हैं, 21 स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है नॉट गुड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने अच्छे नहीं हैं, वो करने के लिए 35 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितने स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, 14 स्टूडेंट्स। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हेलो डियर, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। समीता वेंट टू द स्कूल फॉर 192 डेज इन अ ईयर। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ हियर हर अटेंडेंस इज 75%, ठीक है, मतलब वो 192 डेज गई, उसमें उसकी अटेंडेंस है 75%। सो ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये उसकी टोटल का कितना है, 75। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने हैं, तो सपोज जो हमें निकालना है उसको हम लिख लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं, हम लिख लेते हैं उसे एक्स के, सपोज टोटल वर्किंग डेज है एक्स। नंबर ऑफ डेज स्मिता वेंट स्कूल, वो स्कूल गई, कितने दिन गई स्कूल बच्चों, वो गई 192 डेज। ओके, तो अटेंडेंस उसकी है, ये जो 192 डेज गई है उसमें उसकी अटेंडेंस हो रही है 75%, मतलब टोटल का 75% कितना है, 192 है, मतलब टोटल जितने वर्किंग डेज हैं उसका 192 डेज वो गई है और वो उसका 75% है। तो हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए 75% ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, टोटल डेज 75% ऑफ टोटल डेज उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 192, तो 75% ऑफ टोटल डेज को हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू 192। परसेंटेज का मार्क हटाइए तो ये हो जाएगा अपॉन 100 इंटू एक्स।
अब आप 1 बाय 1 भी ले जा सकते हैं इधर, पर मैं यही करूँगा, ठीक है। पहले हम 100 को भेज देते हैं, तो x इंटू 75 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 192 इंटू 100, और ये x मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 192, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 अपॉन 75। ओके, तो आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है, इसको समझिए। अ क्रिकेट टीम वॉन 60% ऑफ हिज मैचेस, ठीक है, इफ दे लेट हैड लॉस्ट 24 मैचेस, मतलब उन्होंने उनके जो टोटल मैचेस खेले उसमें से 60% तो उन्होंने जीत लिए, उसमें से वो 24 मैचेस हार गए। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं और लॉस्ट मैच की फ्रैक्शन बतानी है। तो सबसे पहली बात, वो 60% जीत गए, तो हारे कितने परसेंट, सबसे पहले तो वो निकालना है, ठीक है। तो पर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेट टोटल मैचेस। हमें यहाँ से लेट से ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेट से ही स्टार्ट होते हैं। लेट टोटल मैचेस को हमने मान लिया एक्स है। कितने हैं टोटल मैचेस, एक्स। आगे पढ़िए, 60% उन्होंने वॉन कर लिए, ठीक है। 1% है 60%। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले लॉस परसेंट निकालेंगे, तो उसमें से 60 को किस में से माइनस कर देंगे, 100 में से, क्योंकि 100 सबका टोटल होता है। तो लॉस परसेंट हो जाएगा 40। ओके, लॉस्ट मैचेस, अब उसे लॉस्ट मैचेस दिए हुए हैं, लॉस्ट मैचेस हैं 24, मतलब 40% मैचेस हैं वो हैं 24 ऐसे मैचेस हैं। तो हमें टोटल निकालना है, तो वही करेंगे 40% ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, वो कितना है 24, मतलब 40% ऑफ एक्स, मतलब 40% लॉस परसेंट ऑफ टोटल नंबर का 40% है 24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 24। 1 बाय 1 इसे सॉल्व कीजिए, 100 को पहले इधर भेजिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 इंटू 100, ठीक है। ये 40 को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए अभी। अब 40 मल्टीप्लाई में इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 100 अपॉन 40। 0 से 0 रिड्यूस, 4 से 6 बार कट गया, तो ये आ गया 60। मतलब उसके टोटल मैचेस कितने हो गए, 60 मैचेस। ओके, मतलब 60 उन्होंने खेले, जिसमें से 24 वो हारे और बाकी वो जीत गए। अब आपको फ्रैक्शन बतानी है लॉस्ट की, तो लॉस्ट फ्रैक्शन, इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस्ट फ्रैक्शन बताने के लिए आपको नीचे आएगा टोटल मैचेस, जितने उन्होंने खेले, और नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेस। तो लॉस्ट मैचेस कितने हारे, वो 24 हारे, खेले कितने 60। 12 की टेबल से दोनों को रिमूव कर दीजिए, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, तो ये आंसर आ गया 2/5। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, उसके पास कुछ मैंगोज हैं। आफ्टर सेलिंग 60% ऑफ मैंगोज ही स्टिल 575 मैंगोज, मतलब उसने 60% सेल कर दिए। तो अब बताओ कितने परसेंट बचे उसके पास, जो बचे वो है 576। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे भी हमसे वही पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में करना था, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। ओके, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हैं हमारे पास, सपोज कर लो x, उसका 60%, तो या इसको सेल की जगह लिख दो सोल्ड आउट मतलब बिक चुका है। कितने परसेंट बिक गया, 60%। तो लेफ्ट की परसेंटेज पूछो कितना बचा हुआ है, तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, मतलब कितना परसेंट अभी बचा हुआ है, 40%। तो नंबर ऑफ लेफ्ट मैंगोस, मतलब जितने मैंगोस बचे हुए हैं उन मैंगोस को
आपको उसने दे दिया है कि कितने उसके पास बचे हुए हैं, वो बचे हैं 576। तो अब आपको 40% ऑफ एक्स निकालना है। मतलब हमें क्वेश्चन को समझो, 40% ऑफ एक्स क्यों लिखा हमने, कि जो टोटल मैंगोज हैं उनका 46 है, 40% है, सॉरी 576 मैंगोज, ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे टोटल मैंगोज आ जाएंगे। तो ये 40/100 हो गया, ये इंटू एक्स हो गया, सेम वही क्वेश्चन हो गया। पहले 100 को इधर ले जाइए तो ये इस फॉर्म में जम जाएगा, 100/40। रिड्यूस कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 144। इसको करेंगे तो टोटल मैंगोज आ जाएंगे 1440 मैंगोज। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 85 ऑफ हिज मनी, उसने 85% अपनी टोटल मनी में से खर्च कर दिया, उसके पास बचा हुआ है 810 रुपीज़। कितने बचे हुए हैं, 810, ठीक है। तो व्हाट वाज द अमाउंट ही हैज़ ओरिजिनल, मतलब उसका पास टोटल अमाउंट कितना है ये पूछ रहा है हमसे। तो टोटल अमाउंट लिख लीजिए, टोटल अमाउंट जो है हमने मान लिया उसके पास x रुपीज़ थे टोटल, उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया, स्पेंड की परसेंटेज लिख रखी है, स्पेंड कर दिया उसने 85%। तो सेव परसेंटेज क्या होगी, अगर खर्च कर दिया 85% तो सेव परसेंटेज क्या होगी, 100 में से 85 को माइनस कर दो, मतलब उसने कितने परसेंट बचा है, 15%। और वो 15% कितने रुपए हैं, 810, ठीक है, जो उसने अपने पास सेव कर लिए। तो 15% ऑफ एक्स, मतलब टोटल का 15% जो उसने बचाया वो आपको दिया हुआ है 810 रुपीज़। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, जैसे बाकी क्वेश्चन को किया है आपने। 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 810। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 810, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 15 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो 15 से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 75, बचा 6, 15 4 ज़ा 60। तो इसको 54 इंटू 100 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 5400 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है, सेम हम उसी वे में चल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। अमिता स्पेंड, उसने अपनी इनकम का 30% तो हाउस का रेंट दे दिया, 60% अपने अलग खर्चे कर लिए, फिर उसने इतने रुपए बचाए। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से। ओके, तो उसकी मंथली इनकम जो है कि वो जो महीने में कमाती है मंथली इनकम, उस मंथली इनकम को सपोज करो मैंने मान लिया एक्स। ओके, एक्स वो मंथली इनकम है उसकी, उसमें से उसने स्पेंड कर दिए, एक एक चीज़ लिखेंगे हम। स्पेंड ऑन हाउस रेंट, मतलब हाउस का उसने रेंट दे दिया, ठीक है, एक मिनट, हाउस का उसने रेंट दे दिया, तो स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस का उसने रेंट दे दिया, वो कितने परसेंट हो गया, 30%। ओके, ये भी हो गया। उसने एक्सपेंडिचर अदर, जो उसके दूसरे खर्चे हुए वो हो गए 60%। तो मतलब उसने टोटल कितने परसेंट खर्च कर दिया, इन दोनों को प्लस कर लो, मतलब उसने टोटल खर्चा कर दिया 90%। तो सेव कितना किया, तो सेव परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से 90 को माइनस कर दो, तो कितने परसेंट सेव करा उसने, 10%। अब सेव मनी उसकी कितनी दे रखी है, सेव मनी, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इतने सारे करे हमने, पैटर्न को समझ लो अच्छे से। उसने सेव करा है 7560 रुपीज़ को। ओके, तो अब हमें सिर्फ ये गिवन है और ये गिवन है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो 10% ऑफ
एक्स हमें दिया हुआ है, मतलब टोटल रुपीज़ का 10% हमें दिया हुआ है 7560। तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 7560। एक एक चीज़ को ले जाइए, ये मल्टी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 7560 इंटू 100, और इस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7560 इंटू 100। ये 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इस 10 से इसकी ज़ीरो कैंसिल, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 75,600 रुपीज़। ये उसकी टोटल इनकम है, जिसमें से उसने 90% खर्च कर दिया और 10% जो उसने बचाया वो है आपका ये। सो ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10. So this is your question number 11. In a garden, ratio of mango trees and coconut trees. तो हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मैंगो एंड कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री का हमें ऑलरेडी रेशियो गिवन है और वो रेशियो है 7:12। आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज हमें गिवन है, नंबर ऑफ मैंगो ट्री इज इक्वल्स टू हो गए 259। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को मान लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज को हमने मान लिया x। तो हमारे पास दोनों का रेशियो है, सो 7/12 रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ x दिया हुआ है 259। अब ये x ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब एक एक करके उधर भेजते हैं, 12 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू 7 इज इक्वल्स टू 259 इंटू 12। इस 7 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा इंटू 12/7। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 3 ज़ा 21 बचा 4, 7 7 ज़ा 49। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब 37 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अ मैन ट्रेवल 50% ऑफ डिस्टेंस बाय एयर, मतलब वो 50% तो डिस्टेंस कवर करता है एयर से, 35% ट्रेन से, 10% बस से और बाकी जो भी बचता है वो टैक्सी से। ठीक है, तो हम सब लिख लेते हैं, डिस्टेंस बाय एयर, बाय एयर वो कवर करता है 50%। ओके, डिस्टेंस बाय ट्रेन, ट्रेन से वो कवर करता है 35%। ओके, ये भी हो गया। और डिस्टेंस बाय बस वो कवर करता है कितना, 10%। ओके, और रिमेनिंग बाय टैक्सी, सो डिस्टेंस कवर बाय टैक्सी निकालने के लिए इन परसेंट, किस में निकाल रहे हैं, अभी तो हम परसेंट के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंट में निकाल रहे हैं, तो 100 में से इन तीनों को, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ मैं, 100 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, 50 + 35 + 10, तो हमारा आ जाएगा टैक्सी से वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5%। 5% वो टैक्सी से जाता है। अब आगे है, इफ़ ही ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर बाय टैक्सी, डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर बाय टैक्सी, टैक्सी से वो कवर कर रहा है 144 किलोमीटर। सो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो लेट
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स। तो 5% ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है पहले से ही, टोटल का 5% हमें कितना दिया हुआ है 144। तो इससे तो हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो 5% हटाएंगे तो अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 44। तो x इज इक्वल्स टू आएगा 144। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 से इसको सॉल्व करिए 20 बार। ओके, तो ये हो जाएगा 2880, ठीक है, किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया 2880 किलोमीटर। अब हमें निकालना है एयर का डिस्टेंस, ट्रेन का और बस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की। डिस्टेंस बाय एयर, तो एयर का डिस्टेंस कितने परसेंट है 50% ऑफ टोटल डिस्टेंस का करेंगे, तो टोटल आया हमारा 2880 पीछे से। तो 50 टोटल का करेंगे, ये देखिए टोटल है 2880, तो उसका आप 50% निकालेंगे, फिर इसका 35% निकालेंगे, फिर इसी का ही हम 10 निकालेंगे, क्योंकि इससे हमारा एयर, ट्रेन और बस तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बाय एयर। तो हम निकाल लेंगे 50/100 इंटू 2880। इसको सॉल्व करिए, अपना डिस्टेंस बाय एयर आ जाएगा। उसी तरीके से डिस्टेंस बाय ट्रेन, ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने ट्रेन से 35% कवर किया, तो हम निकालेंगे 35% ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है 2880, तो ये हो जाएगा 35/100 मल्टीप्लाई बाय 2880। अगला है डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, एयर हो गया, तो डिस्टेंस आ गया बाय बस। बस से कितना कवर करा उसने 10%, तो टोटल का हम यहाँ निकाल लेंगे 10%, तो 10% ऑफ 2880, तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2880। तो इन सबको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 50 से इसको काटिए 2 बार, 2 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1440 किलोमीटर। ओके, ट्रेन पे आ जाइए, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 144। तो 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 से, आपका ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 10 से ये 0 कैंसिल, इसका कितना किलोमीटर आ गया 288 किलोमीटर। सो दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं करना है, देयर इज़ सम मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 13, सो यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है जैसे अभी हमने 12 करा, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे 36% दे रखा है। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक सिटी की पॉपुलेशन है इतनी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है 36 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं 36 लाख, ठीक है। ये मैंने इसको ज़ीरोस में लिख दिया, लाख नहीं लिख के मैंने ज़ीरोस लगा दिए, ठीक है। इसको ये कुछ भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। ओके, 65% पीपल लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक करते हैं 65%। ओके, नेक्स्ट 12% हॉकी, हॉकी के लिए आ गए 12%। ओके, नेक्स्ट टेनिस, टेनिस, ठीक है, तो ये आ गए 15%। आगे है रिमेनिंग अदर गेम्स, अदर जो भी गेम्स है वो, तो हमें परसेंटेज निकालनी है अदर गेम्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज ऑफ अदर गेम, परसेंटेज निकालनी है अदर गेम की। तो परसेंटेज ऑफ अदर गेम,
ओके, तो अदर गेम की परसेंटेज निकालने के लिए टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 में से 65 + 12 + 15 को सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस इन सबको प्लस कीजिए, 12 और 15 27 होता है, और ये होगा 92। तो अदर गेम्स का परसेंटेज कितना आ गया, 8%। अब आपको सबका सॉल्व करना है। सबसे पहले क्रिकेट का, तो क्रिकेट के कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 65%। तो 65% ऑफ टोटल कितने हैं पॉपुलेशन, 36 लाख। इस 36 लाख का आपको 65% निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 65/100 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हॉकी का निकालने के लिए, हॉकी कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 12%। तो 12% ऑफ टोटल 36 लाख, इसको भी जमा लीजिए, 12/100 इंटू 36। ओके, सेम एज इट इज़ आपको बाकी दोनों का भी निकालना है, टेनिस का भी और अदर गेम का भी। तो टेनिस के लिए आ जाएगा 15% ऑफ 36 लाख, और इसके लिए आ जाएगा अदर के लिए 8% ऑफ 36। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। एक गार्डन में 50,000 ट्रीज़ हैं, मतलब टोटल ट्रीज़ उसने लगा रखे हैं गार्डन के अंदर। टोटल ट्रीज़ उसने लगा रखे हैं वो है 50,000। हाउ मनी, 50,000। 12% ट्रीज आर गुआवास। तो ये उसी की तरह क्वेश्चन है, ट्री जो हमने किया है अभी, गुआवा के हैं 12%, उसमें से ऑरेंजेस के हैं 15%, और कोकोनट के हैं यहाँ पर 10%। रेस्ट आर मैंगो। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंट ऑफ रेस्ट आर मैंगो, मतलब परसेंट ऑफ मैंगो ट्री। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 100 में से टोटल सबका परसेंटेज 100 होता है, तो 100 में से इन सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 100 माइनस 12 और 15 27 37, तो ये आ गया 63%। ये हो मैंगो ट्री। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। तो हम यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, तो परसेंटेज कितना है, 65% है मैंगो ट्री का। सॉरी, हम देख लेते हैं 63, तो यहाँ पे कट कर दीजिए, यह है 63% ऑफ टोटल ट्रीज कितने हैं, 50,000। तो 63% ऑफ 50,000 आप फाइंड कर लीजिए। तो 63/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 31,500 ट्रीज। तो इतने ट्री यहाँ पे मैंगो के हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट 9.1। नाउ वी आर डूइंग 9.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज। Hello dear students, this is exercise 9.2. Firstly we have to see the introduction part of exercise 9.2. क्या इंट्रोडक्शन है इसका, तो इंट्रोडक्शन में हमें दो फार्मूलाज याद करने हैं, वो है इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, एंड डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। वी हैव टू यूज़ बोथ दिस फार्मूलाज इन एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में हम इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर कि यू लर्न बोथ द फार्मूलाज। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So the first question is, the population of town increase every year by 10%. Okay, so if the present population हमें दे रखी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं present population.
जो भी हमें दे रखी है प्रेजेंट पॉपुलेशन इसने क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई हमारी 1,80,000। ओके, इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10%, इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल इंक्रीज हो रही है। वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 10%। कितनी इंक्रीज हो रही है बच्चों? 10%। ओके, तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो हमें सबसे पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर 2 ईयर का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सो फॉर 1 ईयर का निकालेंगे सबसे पहले, फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो हमें बताना है पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो 1 ईयर का, तो सबसे पहले हर साल 10% बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे 1 ईयर का निकालने के लिए 10% ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन का, मतलब अभी जितनी है उसका कितना निकाल लो? 10%। तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कितना 10% मतलब कितना है उसका? 18,000। सॉरी, मैंने रुपीज़ लगा दिया, 18,000। अब हम पॉपुलेशन हमने 1 ईयर की निकाल ली 10%, तो पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितनी बढ़ जाएगी? तो जो 1,80,000 आया है, ठीक है, उसमें आप अपना 18,000 को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,98,000। ये आपका 1 ईयर के लिए आ गया। पर हमें तो टाउन के लिए 2 ईयर के लिए निकालनी है, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, दूसरे साल में। ठीक है, तो हर साल 10% बढ़ रही है, तो अभी पहले साल में 10% बनी, तो अगले साल में भी क्या हो जाएगी? 10%। जैसे आप यूँ सोचो कि अभी 2020 में प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,80,000। अब हमने एक साल का निकाल लिया, मतलब अब 2021 में हो जाएगी इतनी। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट ईयर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 10% ऑफ जो इसका आया है, इसका भी क्या निकाल लो? 10%। तो इसका 10% उसी तरीके से 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1,98,000। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 19,800। ये हमारी सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन हो गई। तो अब इस पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे? 1,09,000 सेकेंड ईयर की निकालने के लिए इसमें इसको ऐड कर दो। ओके, तो आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2,17,800 आई थिंक, जहाँ तक मेरा है। तो ये आपकी टोटल 2 ईयर की पॉपुलेशन आ जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 34,000 पीपल विजिटेड इन अ म्यूजियम। इन अ मंथ ऑफ नवंबर दीज पीपल विजिटेड इन द म्यूजियम। फाइंड डिक्रीज, हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ विजिटर इन म्यूजियम हमने अक्टूबर के लिख लिए, नवंबर के लिख लिए। डिक्रीज परसेंट निकालने से पहले आपको डिक्रीज निकालना बहुत ज़रूरी है, कितने परसेंट कम हुए दोनों मंथ के मिला के। तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो इतने। अब डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिक्रीज हो गए 1,700, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज़ 34,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, ये हो गया आपका 170/34। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाउ मेनी परसेंटेज डिक्रीजिंग? 5%। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज अमन मंथली इनकम इज 32,000. If his income increase every year 9%, what will be his monthly income after 2 year? So this is same as question number फर्स्ट। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, मंथली इनकम उसकी हमें दी हुई है, मंथली इनकम विल बी 32,000
एंड एवरी ईयर दैट विल बी इंक्रीज 9%, मतलब उसकी इनकम है 32,000 और हर साल 9% इंक्रीज हो रही है. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, so what we have to find, we have to find the 9% of this salary. हमें ये पता करना है कितना कम बढ़ रहा है. तो हर साल 9% बढ़ रहा है, तो जो भी बढ़ेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा. तो 9% इसका निकाल लिया. तो कितने रुपए आया 9%? 2880. तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया. तो ये 1 ईयर का निकल गया. अब हमें कितने ईयर का निकालना है? 2 ईयर का. तो वापस हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे. 9% ऑफ, आपको हमेशा यही करना है, पहले फर्स्ट ईयर का निकालना है, जो उसका आंसर आएगा उसको सेकेंड ईयर में यूज़ करना है. तो 9% अब इसका निकालेंगे. तो इसका निकाला तो जो आंसर आया वो इस सेकेंड ईयर वाले में ऐड कर दिया. तो हमारा टोटल आंसर आ गया ये. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3. आप इसके मेथड को समझिए अच्छे से. मेथड क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो. बहुत मिनिमम हर क्वेश्चन सिमिलर है इसी तरीके से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. द फोर्थ क्वेश्चन इज अनमोल सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 12% इज 44,800. मतलब अनमोल की जो सैलरी है वो 12% इंक्रीज के बाद, क्वेश्चन को समझिए, 12% इंक्रीज के बाद, मतलब 12% इंक्रीज होने के बाद इतनी हुई. तो हमें बताना है कि जब इंक्रीज नहीं हुई थी उस टाइम उसकी सैलरी क्या थी. तो ये बताने के लिए सबसे पहले तो हम इसका सब चीज़ लिखी हुई है. तो हम इसका हमने मान लिया कि उसकी जो इंक्रीज से पहले की सैलरी थी वो एक्स है, उसमें इंक्रीज़ हो रहा है 12% का. तो सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी? सबसे पहले 12% ऑफ एक्स निकालेंगे. तो 12% हटाते हैं, तो मैंने बताया था आपको अपॉन 100 लगाते हैं. ऑफ का मतलब इंटू एक्स. तो ये एक्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12x अपॉन 100 हो गया. जो उसकी फाइनल सैलरी है वो कितनी है? 44,800. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला टाइप यूज़ करेंगे, अच्छे से देख लीजिए इसे. इनिशियल सैलरी जो है x, इंक्रीज्ड सैलरी जो है 12x अपॉन 100 और फाइनल सैलरी है उसकी ये. इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 100 आ गया. 1 की काउंटिंग में 100 बार आता है, तो 100 इंटू एक्स 100x, ये 12x, इन दोनों को प्लस किया, ये आया. इस 100 को इधर ले गए, 112 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम डिक्रीज कर रहे हैं. तो वैल्यू ऑफ एक मशीन की वैल्यू हर साल कितना डिक्रीज होती है? यहाँ पर डिक्रीज ये कीवर्ड है. 5%. कितना डिक्रीज होती है बच्चों? 5%. अब उसकी अभी जो है, मतलब एट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो इतनी है. ओके, तो हमें 2 साल बाद की बतानी है. तो 2 साल बाद उसकी कम होके कितनी हो जाएगी? तो वही किया हमने. सबसे पहले 1 ईयर का डिक्रीज परसेंट निकाल लिया इसका, तो 5% इसका डिक्रीज परसेंट निकाल लिया, तो ये हो गया. ठीक है, फिर इसमें से अब डिक्रीज है तो माइनस करेंगे. क्या करेंगे? माइनस. ओके, तो ये हो जाएगा 26,500. फिर सेकेंड ईयर का निकाला, तो जो इसका आंसर आएगा उसका वापस से क्या निकालेंगे? 5%. तो ये निकाला, फिर उसको वापस उसमें से माइनस कर दिया, जो आंसर आया इसमें से इसको माइनस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ में से, तो ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. 6th क्वेश्चन आपको करना है खुद. 6th क्वेश्चन आपका है. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. 7 है, अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20. एक नंबर है जो पहले 20% बढ़ा, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% घट गया. तो हमें एक्चुअल बताना है, डिक्रीज परसेंट बताना है. तो देखिए, मैंने मान लिया कि वो नंबर है 100. अब इंक्रीज़ हो जाएगा 20%, तो कितना हो जाएगा? 100 में 20 को ऐड कर दो. 20% इंक्रीज़ होने का मतलब 100 में 20 को ऐड कर दो, तो कितना हो गया? इंक्रीज़ हो गया 120. अब डिक्रीज़ हो गया 20%, तो जो ये नंबर आया, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? 20%. तो 20% इसका निकाल लिया, तो आ गया 24. तो अब नया नंबर हमारा क्या बनेगा? इस डिक्रीज़ जो भी आया है इसको इंक्रीज़ वाले में से माइनस कर देंगे. नेट डिक्रीज़ निकालने के लिए अब हमारा नेट नंबर क्या था जो हमने माना था? वो था 100, और अब हमारा नया नंबर क्या आया? 96. तो दोनों को माइनस कर दिया, तो कितना कम आया? मतलब हमारे पास पहले 100 रुपये थे, सपोज़ हमने उसमें से 96 खर्च कर दिए. ठीक है, या पहले हमारे पास 100 रुपीज़ थे, फिर नेक्स्ट टाइम हमें पॉकेट मनी मिली तो वो 96 रुपीज़ मिली, तो कितने रुपीज़ कम मिली? 4 रुपीज़. तो ये डिक्रीज़ आ गया. डिक्रीज़ परसेंट का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है.
तो ये होता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिक्रीज 4 है, ओरिजिनल वैल्यू जो हमने सबसे पहले मानी है वो 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 4% आ गया। 8th क्वेश्चन है अजीत सैलरी इज 25% मोर देन आलोक सैलरी। आलोक की जो सैलरी है अजीत की उससे 25% ज़्यादा है। अब सपोज अगर आलोक की सैलरी 100 रुपीज़ है, कितनी है 100, तो अजीत की कितनी हो जाएगी उससे 25% ज़्यादा, तो 125। यही हमने कर रखा है, आलोक की सैलरी 100 है तो अजीत की सैलरी कितनी हो गई 125। अब इन दोनों के बीच की सैलरी में किसकी सैलरी का परसेंटेज किससे कितना कम है ये बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 25%, और लेस देन निकालने के लिए इसको ऐसे इस तरीके से जमा लो, ऐसे जमा लो, डिफरेंस अपॉन अजीत सैलरी मल्टीप्लाई बाय आलोक सैलरी। तो आप इससे समझ जाओगे। सेम एज इट इज इसका क्वेश्चन नंबर 9th भी इसी तरीके से है। देख लीजिए, हेमंत की ओरिजिनल सैलरी है 100 है, उसमें उसको कितनी परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है 25%, तो अब उसकी सैलरी हो जाएगी 125। तो वो पूछ रहा है हाउ मच परसेंट इज न्यू सैलरी नाउ रिड्यूस सो दैट ही गेट्स हिज ओरिजिनल सैलरी। अब वो पूछ रहा है जो उसे नई सैलरी मिल रही है, पहले उसे 100 रुपीज़ मिलती थी, फिर 125 मिलने लग गई, तो अब वो पूछ रहा है कि कितने % में कम करूं कि मुझे वापस 100 रुपीज़ मिलने लग जाए। तो सैलरी रिड्यूस के लिए वही फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सैलरी रिड्यूस का फार्मूला, ये 125 कैसे आया, 25 कैसे आएगा, ठीक है, न्यू सैलरी में से आप हेमंत की ओरिजिनल सैलरी को माइनस कर दीजिए, तो 125 माइनस 100, तो ये 25 ऐसे आया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिक्रीज है 25, ओरिजिनल वैल्यू उसकी आई, कितनी आई, नया नंबर 125 इंटू 100, सॉल्व कर लिया 20%। सो दिस इज़ योर कंप्लीट 9.2। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी आर सॉल्विंग इट इन our online class, so you have to complete your chapter 9.